राधे राधे दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी व्रतों का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। प्रत्येक एकादशी अपने भीतर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे होती है, परंतु जया एकादशी को सभी एकादशियों में विशेष फलदायी माना गया है। यह पावन तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाली तथा मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। जो श्रद्धालु विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। इस साल जया एकादशी वर्ष 2026 में जया एकादशी का पावन व्रत 29 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम 4:35 से होगा, जबकि इसका समापन 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। अब आते हैं व्रत का पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। दिक पंचांग के अनुसार 30 जनवरी 2026 को प्रातः 7:09 से 9:24 तक पारण का समय उत्तम रहेगा। इस समय में पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एकादशी में दान क्या करें? सनातन धर्म में व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके साथ दान भी किया जाए। दान को धर्म का मूल आधार कहा गया है। जया एकादशी जैसे पुण्य पर्व पर किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दान की महिमा को इन शब्दों में व्यक्त किया है। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। जया एकादशी पर अन्नदान को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भूखे को भोजन कराना, निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्नदान करने वाला व्यक्ति कभी भूख और अभाव से ग्रस्त नहीं होता है। जया एकादशी करने से जीवन में सफलता और संकटों से मुक्ति दिलाने वाले 10 अद्भुत लाभ होते हैं। दोस्तों, सबसे नंबर 1 पे आता है भयंकर परेशानियों से मुक्ति। जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका कोई समाधान नहीं सूझता है। जया एकादशी का व्रत रखने से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाता है। और दूसरा नंबर पे आता है शत्रुओं पर विजय और सफलता। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जया एक यह एकादशी जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाती है। इस व्रत के प्रभाव से गुप्त और प्रत्यक्ष शत्रुओं का नाश होता है। नंबर 3, चंद्र दोष से मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है। व्रत रखने से कुंडली के चंद्र ग्रह शुभ फल देने लगता है। इससे व्यक्ति का मन शांत रहता है। चौथा आता है संचित पापों और अशुभ संस्कारों का नाश। मनुष्य जाने अनजाने में कई पाप कर्म करता है। पुराणों के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से कई जन्मों के अशुभ संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इसे पाप हारिणी तिथि भी कहा जाता है, जो आत्मा को शुद्ध करती है। नंबर 5, धन समृद्धि और वैभव की प्राप्ति। जो साधक नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते हैं, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि का वास आता है। नंबर 6, नीच योनि और प्रेत बाधा से मुक्ति। जया एकादशी की कथा में वर्णन है कि कैसे एक गंधर्व पुष्पवान और अप्सरा कुंजकस्थली को पिशाच योनि से मुक्ति मिली थी। अतः इस व्रत को करने से व्यक्ति का प्रेत बाधा या किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का भय नहीं रहता है। नंबर 7, पूजा का 3 गुना फल। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में किए गए दान और व्रत का फल अन्य महीनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। जया एकादशी पर की गई श्रीहरि की उपासना सामान्य दिनों के मुकाबले 3 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करती है। नंबर 8, भगवान श्री राम और लंका विजय का प्रसंग। माना जाता है कि लंका पर विजय पाने के उद्देश्य से भगवान श्री राम ने अपनी सेना के साथ समुद्र तट पर जया एकादशी के महत्व को समझा और व्रत किया था। यही कारण है कि इसे असंभव कार्यों को संभव बनाने वाली तिथि भी माना जाता है। नंबर 9, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को उपदेश। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण से माघ शुक्ल एकादशी की महिमा पूछी, तब स्वयं केशव ने इस व्रत की श्रेष्ठता बताई। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह व्रत वाजपेय यज्ञ के समान फल देने वाला है। नंबर 10, कार्यों की सिद्धि और सुरक्षा कवच। पद्म पुराण के अनुसार
जया एकादशी का व्रत करने वाले साधक पर भगवान विष्णु का सुरक्षा कवच सदैव बना रहता है। उसके सभी रुके हुए कार्य आसानी से संपन्न होने लगते हैं और आने वाले संकट स्वतः ही टल जाते हैं। जया एकादशी व्रत विधि संक्षेप में बता रही हूँ दोस्तों। सुबह जल्दी उठकर स्नान के साथ गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु के सम्मुख दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन सात्विक रहें और ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप करें। शाम को फलाहार ग्रहण करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोज या दान के बाद व्रत का पारण करें। तो दोस्तों ये थी जया एकादशी व्रत की महिमा।